नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट 5 है, 4 अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इन 4 प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 30 प्रश्न रखे गए हैं और इन 30 प्रश्नों में आपको आकलन करना है कि आप इनमें से कितने नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अंत में आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है उसमें सभी को में शेयर करना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। अंत में आपको एक क्विज मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है और जैसे ही मैं उसको देखूंगा आपको बता दूंगा कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय में है, सिक्किम में है, असम में है या फिर बिहार में है? तो याद रखिएगा, जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है ये मेघालय में स्थित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, ब्राउन एयर का संबंध किससे? यहाँ पर ब्राउन एयर का संबंध पूछा गया है, किससे है? अम्लीय धुआं से है, प्रकाश रासायनिक धुआं से है, औद्योगिक धुआं से है या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर ब्राउन एयर का संबंध पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रकाश रासायनिक धुएं से। इसका जो संबंध होता है ये प्रकाश रासायनिक धुएं से होता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई निम्न की मात्रा से मापा जाता है। N2 की मात्रा से मापा जाता है, CO2, O2 या फिर O3? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा O2, ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में? तो याद रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। कब बना? 1974 में। अगस्तमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय व सिक्किम में है, ओडिशा व आंध्र प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में या फिर केरल व तमिलनाडु में है? तो याद रखिएगा, जो अगस्तमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये केरल व तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम, पोटेशियम, सोडियम या फिर जिंक? यहाँ पर पूछा गया है कौन सी धातु है जो इटाई रोग पैदा करती है, तो वो है कैडमियम। याद रखिएगा, कैडमियम धातु इटाई रोग पैदा करती है। 7वां प्रश्न, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1970 में, 1972 में, 1974 में या फिर 1984 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1974 में। याद रखिएगा, जो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है? 4 मई को, 8 मई को, 1 जुलाई को या फिर 17 जून को? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। याद रखिएगा, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से मीथेन का स्रोत, यहाँ पर मीथेन का स्रोत आपको बताना है क्या है? धान का खेत है, गीली भूमि है, कोयले का खनन है या फिर इनमें से कोई नहीं? मीथेन का स्रोत पूछा गया है, सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धान का खेत, ये मीथेन का स्रोत है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को, गाय को, हिरण को या फिर जंगली भैंस को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको सभी को पता होगा, ये पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में जिस पशु को लिया गया है वो पांडा है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। इबोला क्या है? इबोला कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोवा है या फिर वायरस है? इबोला के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा वायरस। याद रखिएगा, इबोला एक वायरस है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, 27 सितंबर को या फिर 28 मार्च को? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। याद रखिएगा, जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, देहरादून में है, बेंगलुरु में है या फिर मुंबई में है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। याद रखिएगा, ये जो स्थित है ये बेंगलुरु में है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, 81 में, 72 में या फिर
1988 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। सारगेसो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? कवक के कारण, शैवाल के कारण, आवृत बीजियों के कारण या फिर बायोफाइट के कारण? सारगेसो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा आपको बताना है, तो ये शैवाल के कारण पड़ा। किसके कारण पड़ा? शैवाल के कारण। सारगेसो समुद्र का नाम शैवाल के कारण पड़ा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर मेघालय में? किस प्रदेश में स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? यहाँ पर आपको बताना है शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवल राष्ट्रीय उद्यान या फिर घना पक्षी विहार। तो ये पाए जाते हैं या फिर ये जो दिखाई देते हैं ये घना पक्षी विहार में दिखाई देते हैं। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना है, ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में है, देहरादून में है, नई दिल्ली में है या फिर भोपाल में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, बेंगलुरु में है, नागपुर में है या फिर भोपाल में है? यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये भोपाल में स्थित है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी है, सुंदरलाल बहुगुणा है, स्वामीनाथन है या फिर के.एम. मलिक है? तो यहाँ पर वन महोत्सव के जनक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा के.एम. मुंशी। वन महोत्सव के जनक के.एम. मुंशी, यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है, देहरादून में है, नागपुर में है या फिर बेंगलुरु में है? तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मिनीमता रोग किसके कारण होता है? सीसा के, पारा के, फ्लोराइड के या फिर डीडीटी के? तो जो मिनीमता रोग होता है ये पारा के कारण होता है। किसके कारण होता है? पारा के। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? 1971 में, 1974 में, 1984 में या फिर 1988 में? तो याद रखिएगा ये बना था 1974 में। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ प्रसिद्ध है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में है, असम में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार? यहाँ पर रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है पूछा गया है, तो ये होती है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये महाराष्ट्र में है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ले अप कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल या फिर हैंडबॉल? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो ले अप कप है ये बास्केटबॉल खेल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किस प्रदूषक द्वारा वक्र रोग होता है? कैडमियम, कोबाल्ट, लोहा या फिर कार्बन? किस प्रदूषक द्वारा वक्र रोग होता है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा
कैडमियम, याद रखिएगा कैडमियम द्वारा वक्र रोग होता है। अगला प्रश्न है, इक्वस बशवेली वैज्ञानिक नाम है। जो इक्वस बशवेली वैज्ञानिक नाम है ये किसका है? घोड़े का, भैंस का, चित्तीधार घोड़ा का या फिर गधा का? तो इक्वस बशवेली जो वैज्ञानिक नाम होगा ये चित्तीधार घोड़ा का होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहीं पर आज के जो 30 प्रश्न थे पर्यावरण अध्ययन के वहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्यूज़ के तौर पर एक प्रश्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 प्रश्न मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। और जिस के कमेंट्स को मैं लाइक कर देता हूँ समझ जाइएगा कि आपने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित हैं? हिमाचल, हिमगिरी, पूर्वांचल या फिर हिंदुकुश? आपको कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1974 में, 1952 में, 1950 में या फिर 1955 में? तो इन 2 प्रश्नों का आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है। और जो 30 प्रश्न दिए हैं इनमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।